हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लैरिफायर्स टू क्लैरिफाई योर नॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकायद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इबादत। ये सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो जान लेते हैं इबादत क्या होती है। द वर्ड इबादत इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अब्द। अब्द मीन्स होता है स्लेव। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं स्लेव। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। बट दी वर्ड अब्द इज़ यूज टू रिलेशन टू गॉड ओनली। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रिलेशन से उसको किया जाता है, उसके अलावा नहीं यूज़ किया जाता। तो आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है स्लेव ऑफ गॉड, अल्लाह का गुलाम। इस तरीके से इतना ही जानना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्या मतलब कि इबादत होती क्या है और इबादत में क्या इंक्लूड होता है। देखिए, पहली चीज़ कि इस्लाम के 5 पिलर होते हैं। एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम एंड रूट ऑफ ऑल द डीड्स। दिस अर्जेस अस टू विटनेस ऑफ दैट देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द रसूल ऑफ अल्लाह। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। ठीक है, हम लोग दूसरे पढ़ लेते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा है नमाज। 5 टाइम नमाज अ डे इज़ ऑब्लिगेटरी टू ऑन एवरी मुस्लिम हु इज़ अक्ल। मतलब कि कोई बालिग हो जाता है या फिर जैसे 18 हम लोग के जैसे दुनियावी 18 माना जाता है कि 18 में इंसान एडल्ट हो जाता है, लेकिन इस्लामिक में इसको 12 माना जाता है। तो जब ये तभी जब फ़र्ज हो जाती है जब इंसान 12 साल का हो जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। नमाज वॉज मेड कंपल्सरी बाई अल्लाह ऑन 8th March 620 AD। AD मीन्स आदम डेथ। 2 years बिफोर हिजरत ड्यूरिंग मेराज टू 2 years बिफोर हिजरत ड्यूरिंग मेराज ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The 5 time नमाज which are obligatory on Muslim are as follows। पहली नमाज फज्र, दूसरी नमाज ज़ोहर, तीसरी असर, चौथी मगरिब, पाँचवीं इशा। ठीक है, 5 नमाज है। फज्र कब पढ़ी जाती है? फज्र मॉर्निंग में पढ़ी जाती है, बिल्कुल ठीक सनराइज से पहले, और जो नमाज ख़त्म होती है सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ नमाज ऑफर्ड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ मॉर्निंग एंड सनराइज। जैसे अभी स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट मॉर्निंग और सनराइज के। सेकेंड है ज़ोहर। दिस इज़ द नमाज ऑफर्ड एट द आफ्टरनून टाइम। एकदम दोपहर में होती है और इसका कुछ जैसे कहीं पे 1 बजे होती है, कहीं पे 1:30 बजे, कहीं पे 1:15, कहीं 1:45, इस तरीके से कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे उस पर। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं असर में। असर, दिस इज़ द नमाज ऑफर्ड अप्रॉक्सीमेटली 1-2 hours बिफोर सनसेट। जो सनसेट होता है उससे 1-2 घंटे पहले इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, मगरिब यूँ सनसेट हो जाता है उसके ठीक बाद मगरिब पड़ जाती है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। 5वीं है इशा। इशा रात के वक्त, मतलब जब रात असल में स्टार्ट होती है उस वक्त इशा पड़ जाती है। These 5 namaz which are obligatory are offered in the mosque in congregation means group. Few terms related to congregation of namaz are। पहली चीज़ जमात। The congregation of namaz is known as जमात। जो जब कई लोग साथ में मिलके खड़े होते हैं और उसके मतलब कि आगे एक ही इमाम पढ़ा रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं जमात। और वो जमात कब बनती है? किसी न जैसे नमाज होती है तो उस नमाज में जैसे असर की नमाज़ हो रही है, मगरिब की नमाज़ हो रही है, इशा की नमाज़ हो रही है, उसमें ही जमात खड़ी होती है। ठीक है, और आपकी जुमा हो गई और ईद, बकरीद, बस, और जनाजे की नमाज़ हो गई, इस तरह की नमाज में सिर्फ जमात बनती है। अगला चीज़ है इमाम। जो नमाज पढ़ाता है उसको इमाम कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वन हु लीड्स द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ नमाज इज़ नोन एज इमाम। ठीक है, सिर्री नमाज। These namaz are the namaz in which the imam while leading the congregation recites Quran in low voice। ठीक है, जैसे ये जो नमाज होती है ना, ये पढ़ी जाती है जैसे जो इमाम होता है वो साइलेंटली पढ़ाता है, बस सिर्फ उसकी आवाज़ देखेंगे आप, अल्लाह अकबर करके आएगी या समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इस तरीके से आवाज़ आएगी। उसके अलावा उसकी कोई आवाज़ नहीं आती, जैसे वो कोई सूरत तेज़ बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ता।
और जहरी नमाज में वो वही चीज़, सेम चीज़ एक मतलब कि बुलंद आवाज़ में पढ़ता है, लाउड वॉइस में पढ़ता है। जहाँ से पढ़ सकते हैं, दीज आर द नमाज इन विच द इमाम वाइल लीडिंग द कॉन्ग्रीगेशन रिसाइट्स कुरान इन अ लो वॉइस। एग्जाम्पल में है जोहर की, असर की, ठीक है। और जहरी नमाज में क्या होता है, ये नमाज मतलब बुलंद आवाज़ से पढ़ी जाती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, दीज आर द नमाज इन विच द इमाम वाइल लीडिंग द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ नमाज जमात रिसिस्ट कुरान इन अ लाउड वॉइस। तकबीर तहरीमा, इट इज़ द फर्स्ट तकबीर ऑफ स्लोगन नमाज विच स्टार्ट्स। मतलब कि जो तकबीर होती है जिससे नमाज स्टार्ट होती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। मुद्रिक, वन हु जॉइन्स द जमात विद इमाम फ्रॉम स्टार्टिंग टिल इट एंड्स। मुद्रिक मतलब कि जो नमाज पूरे स्टार्टिंग से पढ़ता है उसको जो बंदा पढ़ रहा था उसको कहते हैं हम लोग मुद्रिक। और मसबूक मतलब वन हु जॉइन्स द कांग्रेगेशन नमाज लेट आफ्टर इट हैज़ बीन स्टार्टेड। जब कोई बंदा नमाज में लेट होता है थोड़ा सा, तुम्हारी जमात खड़ी हो गई है, पहले ही रिकात चली, लेट हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे मसबूक। मुफरिद, वन हु ऑफर्स द नमाज अलोन नॉट इन कॉन्ग्रीगेशन। मुफरिद वो होता है जो मान लीजिए इसकी पूरी नमाज ही छूट गई, वो अलग से नमाज पढ़ा है, उसको हम लोग मुफरिद कहते हैं, ठीक है। Besides, there are some other namaz which are not obligatory, but these have great importance with respect to time. These namaz are namaz istisqa, means namaz offered especially to seek rain from Allah during drought period. मतलब ये उस वक्त नमाज पढ़ी जाती है जब दुनिया में, खेतों में, ज़मीनों में बहुत ही सूखा पड़ा हो, रेन के लिए दरख्वास्त करने के लिए इसको नमाज को पढ़ा जाता है, नमाज इस्तिस्का। उसके बाद नमाज कुसूफ पढ़ी जाती है जब सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूरज छिप जाता है तब पढ़ते हैं हम लोग नमाज कुसूफ। और नमाज खुसूफ पढ़ी जाती है जब चांद छिप जाता है। चौथा, ज़कात is the fourth pillar of Islam. Zakat is donated 2.5% of our possessions to the poor and needy people. To give zakat is obligatory on every Muslim who is aqil, baligh and possesses at least 75 grams of gold or 525 grams of silver or its equivalent wealth for the least a year. Zakat was done obligatory by Allah in 9th Hijri. जैसे अभी 14 हिजरी चल रही है तो 9th हिजरी में इसको कन्फर्म किया गया था। और इसमें क्या वो रूल है, जैसे कि अगर आप मान लो कि 75 ग्राम आपके पास अगर सोना है, ठीक है, चाहे वो जेवरात हो, कुछ भी हो, अगर 75 ग्राम आपके पास सोना है और 525 ग्राम्स ऑफ अगर आपके पास सिल्वर है, या सिल्वर की उतना जितने का सिल्वर है उतना आपके पास पैसा है, तो उसमें से जितने का पड़ है उसमें से जितना, मान लीजिए अगर आपके पास 1 करोड़ का, क्या बोलते हैं, अगर आपके पास 1 करोड़ का सोना है तो आप उसका 2.5% आप उसको डोनेट करोगे जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। बस इतना ही है। आगे पढ़ लेते हैं 5वां, हज। This is the pilgrimage to the cities of Makkah and Medina in Saudi Arabia. To perform Hajj is obligatory on every Muslim who is baligh and has energy and capacity to bear Hajj expenditure. Hajj became obligatory by Allah in 9th Hijri. ये भी 9th Hijri में ही obligatory किया गया था। जैसे हम लोग जानते हैं कि हज इज़ द पिलग्रिम मीन्स कि आपको जितने जो लोग बालिग हो जाते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ होता है, जैसे बालिग हो और उनके पास इतना पैसा हो, इतना उनके माल गनीमत इतनी हो कि वो जा सकें और आ जा सकें, मतलब कि अपना ख़र्चा उठा सकें वहाँ जाने का। ऐसा नहीं है कि अब आप कर्ज़ लेके जा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप जाओ और हज करो, ठीक है, ये फ़र्ज़ होता है अगर पैसा है तब। अगर नहीं पैसा है तब कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन अगर पैसा है तो आपको जाना फ़र्ज़ हो जाएगा, आपको जाना ही जाना है। कि आप ऐसा, अगर आप पूरा इसको जानना चाहते हो तो आप इसको किसी मौलवी, मौलाना, इन लोग से पूछ लीजिएगा, आलिम लोग से, ये लोग और अच्छे से आपको तफसीलात बता पाएंगे इस चीज़ की। सम अदर्स टर्म्स रिलेटेड टू इबादत। फ़र्ज़ क्या होता है? फ़र्ज़ इन इस्लाम मीन्स अ वर्क विच इज़ मेड ऑब्लिगेटरी बाय अल्लाह एंड मस्ट बी डन। टू फॉरबिड अ फ़र्ज़ इज़ ग्रेट सिन। फ़र्ज़ हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। फ़र्ज़ तो को करना ही करना है, ठीक है, फ़र्ज़ की कोई माफ़ी नहीं है, और फ़र्ज़ एक बहुत बड़ा गुनाह भी है अगर नहीं किया अगर आप तब, ठीक है। अब दूसरा पढ़ लेते हैं वाजिब। दिस इज़ द वर्क
which is also compulsory to be done, but if it is forbidden it can be substituted by some other work. वाजिब में क्या है कि आप इसको छोड़ अगर छूट गए गलती से तो आप इसको दूसरी चीज़ से ख़त्म कर सकते हो, इसको अल्लाह से माफ़ करा सकते हो कोई ऐसा काम करके जो भी अब लिखा हुआ है। इसको मैं अच्छे से नहीं जानता, लेकिन अगर आप चाहो तो आप आलिम से पूछो, आलिम इसकी अच्छे से बता पाएंगे आपको कि कैसे इसको अगर आपका वाजिब छूटा है तो आपको कैसे इसको कवर करना है। आगे है हराम। हराम इज इस्लाम एज वर्क विच इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। हराम जो वर्क है वो मतलब कि एकदम ही मना किया है कि आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा बोला गया है इस्लाम में। तो हराम में क्या है, जैसे आप हराम में मान लो कि गलत तरीके से पैसा कमाना, किडनैपिंग करना, मर्डर करके इस तरीके से पैसा कमाना हराम है, शराब पीना हराम है, चुगली करना हराम है, ये सब है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं मुस्तहब। It is the work if done then will be rewarded and if not done then will not sin also। मतलब कि आप कोई ऐसा वर्क है जो आप करो तब बहुत अच्छा है, आपको क्या मतलब कि अल्लाह रिवॉर्ड करेगा, अगर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, इससे आपको मतलब कि गुनाह भी नहीं मिलेंगे, ये चीज़ है। तो ये जैसे मेरे ख्याल में ये नफिल नमाज आप पढ़ते हो, अगर ये जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको बता दे रहा, नफिल नमाज में अगर आप पढ़े हो तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है मुस्तहब। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे, मेरा यूज़र नेम है DKLFIS ऑफिशियल। थैंक यू।